मनुष्य को बनाते समय ईश्वर ने उसमें कौन सी 3 कमियां छोड़ दी थी जिसकी वजह से इंसान आज भी दुख भोगता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत है नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। मित्रों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि भगवान ने मनुष्य को बनाते समय उसमें कौन सी 3 कमियां जानबूझकर छोड़ दी थी। दर्शक बंधुओं, ये कहानी एक राजकन्या की है। किस प्रकार सिलोचना के पिता राजा रतन सिंह ने उसके साथ में अन्याय किया था। पुराने समय की बात है, रतनपुर शहर में एक राजा रतन सिंह राज्य करते थे। राजा रतन सिंह बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था। उसने अपने देश का नाम भी अपने नाम पर ही रखा था। उसे लगता था कि उसने अपने बल और पराक्रम से अपने राज्य को खुशहाल बनाया है। इसी बात का उसे सदैव अहंकार रहता था। दर्शक बंधुओं, राजा रतन सिंह कुछ सनकी और बद दिमाग भी था। वो अपने खिलाफ कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करता था। जो राजा की निंदा करता था, राजा उसे कठोर दंड देता था, चाहे वो उसका कोई सगा संबंधी क्यों ना होता। वो हमेशा वंचकों से ही खुश रहता था, जो उसके मुंह पर झूठी उसकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे। प्रिय मित्रों, कहते हैं जिस पुरुष की जुआरी, चाटुकार और बेस्याएं प्रशंसा करती हैं और वो उनकी प्रशंसा में फंसा रहता है, तो ऐसे पुरुष को मरा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। जो राजा सदा बुद्धिमानों से और कड़वी बात करने वाले अपने हितैषियों से द्वेष रखता है और वंचकों से खुश रहता है, वो कभी अपने अंदर के दुर्गुणों को नहीं देख पाता है। इसीलिए वो अतिशीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं जो मनुष्य नट, गवैया, बेस्या, पहलवान, जन का और दुष्ट स्वभाव वाले लोगों में अत्यंत आसक्ति रखता है, वो हमेशा निंदा के योग्य होता है। ऐसे लोग ही अतिशीघ्र शत्रु के शिकंजे में पड़ जाते हैं। राजा रतन सिंह पराक्रमी तो था ही, लेकिन उसके अंदर यही सारे दोष थे। राजा रतन सिंह के 5 बेटियां थीं। एक दिन उसे अपनी प्रशंसा सुनने की ऐसी इच्छा हुई कि वो अपनी 5 बेटियों और रानी को पास बैठाकर उनके विचार जानने लगा कि वे सब उसके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले उसने अपनी रानी से पूछा कि हे प्राण प्रिय, हमें साथ साथ रहते काफी लंबा समय बीत गया है। आपकी मैंने हर इच्छा पूरी की। आपने जो मांगी हमने वो हर खुशी आपको दी। अब आप हमें ये बताइए कि इन सारे सुखों और ऐश्वर्यों को भोगने के पीछे किसका हाथ है। तब रानी राजा के सीने से लिपट करके कहने लगी, हे महाराज, हे प्राणनाथ, मैंने जो पाया सब आपसे ही पाया। यदि आप ना होते तो क्या मैं ये सारे सुख भोग पाती। मेरा तो सारा भाग्य ही आप है। मेरे भगवान आप हैं, मेरे प्राण आप हैं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रानी का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। कहने लगा, हे रानी, तुम सत्य कह रही हो। सचमुच तुम संसार की सबसे श्रेष्ठ रानी हो। रानी के बाद राजा ने अपनी 5 पुत्रियों से यही बात पूछी कि हे बेटियों, तुम्हें ये सुख किसके भाग्य से भोगने के लिए मिल रहे हैं। राजा की बात का उत्तर देते हुए उसकी 4 बेटियों ने तो उसके मन के मुताबिक बात कह दी, जिसे सुनकर राजा गदगद हो गया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। लेकिन राजा की छोटी बेटी सिलोचना ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सिलोचना कहने लगी, हे पिताजी, मैं जो भी कुछ भोग रही हूँ वो मुझे मेरे ही भाग्य से मिल रहा है। मैं तो उन भगवान को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मेरा भाग्य लिखा। मेरा इतना अच्छा भाग्य लिखा कि मुझे एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म दिया। ये मेरे प्रबल भाग्य का ही बल है जो मैं आपकी कन्या बनकर के पैदा हुई। अन्यथा भगवान मुझे किसी गरीब के घर में पैदा कर सकते थे। मेरा भाग्य अच्छा है जो मैं ये सुख भोग रही हूँ। आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। ईश्वर सबको उसका भाग्य देकर के ही धरती पर भेजता है। किसी को राजा के घर में, किसी को रंक के घर में, और सब अपने अपने भाग्य के अनुसार कर्म करते हैं और सुख दुख भोगते हैं। आपको ये राज्य गद्दी देने वाला भी तो भगवान ही है। यदि वो आपको राजा ना बनाते तो आप किस पर घमंड करते।
तब भी क्या आप हमसे यही पूछते कि हम दुख किसके भाग्य से भोग रहे हैं? सबका भाग्य लिखने वाला तो भगवान है। जीवन के सारे सुख तो मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज है। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख। सब अपने कर्म और भाग्य के अनुसार प्राप्त होता रहता है। सुलोचना का जवाब सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन किसी तरह से उसने स्वयं पर काबू किया और बड़े प्यार से बोला, हे बेटी, लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई। तुमने नादानी में ये सारी बातें कही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में तुम जो भोजन करती हो, तुम्हें जो राजसी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तुम जो हाथी घोड़ा रथ पालकी पर बैठ करके जाती हो, इन सब सुख सुविधाओं को देने वाला कौन है? इतना कहकर राजा शांत होकर अपनी बेटी सुलोचना के मुख की तरफ देखने लगा। उसे ये उम्मीद थी कि उसकी बेटी ये कहेगी कि ये सारी सुख सुविधाएं देने वाले आप हो, लेकिन सुलोचना ने राजा के मन को फिर से फेर दिया। सुलोचना कहने लगी, हे पिताजी, मैं बड़े होश हवास के साथ कहती हूँ कि मुझे मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं, भोजन वस्त्र आदि सब मेरे भाग्य से ही मुझे प्राप्त होता है। यदि आप मुझसे झूठ सुनना चाहते हो तो मैं कह सकती हूँ कि ये सब देने वाले आप हो, लेकिन मेरे झूठ बोलने से भी सच नहीं बदल सकता। जब मनुष्य माँ के गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मरण निश्चित कर दिया जाता है। आप लाख कोशिश कर लो, इसमें आप तनिक भी बदलाव नहीं कर सकते। जन्म, मरण और बरण ये तीनों ईश्वर के हाथ में होते हैं। भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दिया, किंतु ये 3 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। उसे कहां, किस देश में, किस राज्य में, किस जिले में, किस गांव में, किस घर में जन्म लेना है, कौन उसका माँ बाप होगा, कौन उसका पति या पत्नी होगा, वो कितना गुणवान और धनवान होगा, कब और कैसे उसका मरण होगा, ये सब बातें ईश्वर तय करता है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है। सारे सुख दुख उसको उसके ही भाग्य से प्राप्त होते हैं। मैं भी अपने भाग्य से सुख भोग रही हूँ, और कभी दुख भी मिला तो उसमें भी मेरा ही भाग्य होगा। दर्शक बंधुओं, सुलोचना की इन बातों ने राजा के सीने में आग लगा दी थी। वो एकदम से भड़क उठा, गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, पागल लड़की, सब कुछ तुझे मैं दे रहा हूँ और तुझे लग रहा है कि तू अपने भाग्य से पा रही है। जा, निकल जा मेरे घर से और अपने भाग्य से अपने लिए घर, मकान, भोजन, वस्त्र आदि सब जुटा लेना। मैं तुझसे अभी इसी वक्त सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। आज के बाद मैं तेरी शकल भी नहीं देखूंगा। ना मैं तेरा पिता हूँ और ना तू मेरी बेटी। राजा रतन सिंह का आदेश सुनकर सुलोचना रोने लगी और रोती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे पिताजी, इतने निर्दयी ना बनिए। आप मेरे जनक हैं, आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मैं किसी को भी जानती पहचानती नहीं हूँ। मैं इस घर में जन्म लेकर के आई हूँ तो इस घर में रहने का मेरा पूरा अधिकार है। आप मुझे निकालकर अन्याय कर रहे हैं। आप मुझे दूर करके अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जब वृक्ष लगाता है तो वो ये सोचकर नहीं लगाता कि उस वृक्ष के फल उसी को खाने को मिल जाएंगे। जब तक वृक्ष फल देने के लायक होता है तब तक तो उसकी मृत्यु भी हो चुकी होती है। यदि वो ये सोच ले कि इस वृक्ष के फल हमें खाने के लिए नहीं मिलेंगे तो मैं इस वृक्ष को क्यों लगाऊं, तो ऐसे कोई भी वृक्ष लगाएगा ही नहीं। लेकिन नहीं, वो अपने परिवार के प्रति ऐसा करके अपना धर्म निभा रहा होता है। उसी तरह जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तब तक आप अपना पिता होने का धर्म निभाइए। बदले में मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत करिए। मेरा धर्म आपके प्रति क्या बनता है ये मैं भली भांति जानती हूँ। सुलोचना बार बार अपने पिता के सामने रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन राजा जैसे कि उसे अपना शत्रु मान बैठा था। उसने लात मारकर अपनी बेटी को दूर झटक दिया और कहने लगा, ये मेरा घर है, इस घर में तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। मित्रों, राजा ने अपनी दासियों को आदेश देकर सुलोचना के वस्त्र और आभूषण सारे उतरवा लिए और गंदे संदे फटे पुराने वस्त्रों को पहनाकर दूसरे राज्य के जंगलों में छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही सुलोचना को रथ में बैठाकर ले गए। अपने राज्य की सीमा से बाहर जंगलों में छोड़ आए। बेटी को देश निकाला देकर राजा रतन सिंह बहुत खुश हुआ और ऐसा करके उसने अपने घर, परिवार
और सारे राज्य को ये संदेश दे दिया था कि राजा के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। उसके राज्य के सभी नर नारी अब तो उसकी झूठी प्रशंसा के पुल बांधते थे। राजा सोच रहा था कि अब उस मूर्ख लड़की को पता चलेगा कि उसके जीवन में मेरा कितना महत्व था। जंगलों में भटक भटक कर जब वो भूखी प्यासी मरेगी तो उसे समझ में आएगा कि मैं ही उसका पालन पोषण कर रहा था, मैं ही उसे खिला पिला रहा था और मेरी वजह से ही वो सुखी थी। प्रिय दर्शकों, उधर वो राजकुमारी सुलोचना दूसरे राज्य के जंगलों में भूखी प्यासी भटकने लगी। भटकते भटकते वो एक मार्ग पर जा पहुंची, जो मार्ग सीधा एक शहर विजयगढ़ के लिए गया था। विजयगढ़ राजा वीर प्रताप की राजधानी थी। लड़की रोती बिलखती भिखारन जैसी वेशभूषा में उसी मार्ग पर बैठी थी। उसी रास्ते से एक धनी सेठ गुजर रहे थे। वे कहीं विदेश से व्यापार करके अपने शहर लौट रहे थे। राह चलते मार्ग में जब एक दुखी पीड़ित लड़की को बैठा देखा, जिसकी हालत बड़ी ही दयनीय थी, जैसे वो कोई भिखारन मालूम पड़ रही थी। सेठ ने उस निर्जन स्थान पर लड़की को बैठा देखा तो उसने अपनी बग्गी रोक ली और नौकरों से कहकर उस लड़की को अपने रथ में बैठा लिया। सेठ पूछने लगा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में कैसे पहुंची? लड़की ने सेठ जी को अपनी पूरी आप बीती सुना डाली। उसकी आप बीती सुनने के बाद सेठ को सुलोचना पर बहुत तरस आया। सेठ कहने लगा, बेटी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें आज से ही अपनी बेटी मानता हूँ। मेरे घर में भी कोई बेटा बेटी नहीं है, मुझे एक बेटी मिल जाएगी और तुम्हें एक पिता। भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। सेठ मंगूमल उसे लेकर के अपने घर पहुंचे तो सेठ की पत्नी भी सुलोचना को पुत्री रूप में पाकर बहुत खुश हुई। सेठानी ने सुलोचना को नहलाया धुलाया और उसे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाए। वो कई दिनों की भूखी प्यासी थी तो उसे जल्दी जल्दी बना करके भोजन कराया और अपनी धर्म की बेटी मानकर उसे अपने घर में रखने लगी। दर्शक बंधुओं, कहते हैं भगवान जब एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 रास्ते और नए खोल देता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कोई किसी को ठुकरा देता है तो कोई उसे अपना भी लेता है। सुलोचना सेठ की बेटी बनकर उन्हीं के घर में रहने लगी। सेठ मंगूमल उसे बहुत प्यार से रखते थे। इस प्रकार से सुलोचना को मंगूमल के घर में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। अब तो वो तरुणी हो चुकी थी। सेठ को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। सेठ उसके लिए योग्य वर का तलाश करने लगा। उन्हीं दिनों की बात है कि विजयगढ़ के राजा वीर प्रताप ने हाल ही में कई राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था और उन राजाओं को उनके परिवार सहित जेल में बंद कर दिया था। राजा वीर प्रताप ने इस जीत की खुशी में अपने शहर में एक शोभा यात्रा निकाली। विजयगढ़ की सारी जनता राजा की जीत पर उन्हें बधाइयां दे रही थी। सब प्रजावासी अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर राजा के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। राजा की सवारी चलते चलते जब सेठ मंगूमल के द्वार पर आई तो सुलोचना भी अपनी छत पर खड़े होकर राजा वीर प्रताप के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। राजा वीर प्रताप भी अभी युवा ही थे। जल्दी में ही उन्होंने राज्यभार संभाला था। सुलोचना पर जब राजा की नजर पड़ी तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने अपने मंत्री से कहकर सेठ के घर पर खबर भिजवाई कि राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। सेठ तो वैसे भी किसी अच्छे वर की तलाश कर रहा था। ये सुनकर के कि राजा साहब उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं तो सेठ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सेठ ने बिना देरी किए ही सुलोचना का विवाह राजा वीर प्रताप के साथ में कर दिया। सेठ की बेटी अब इतने बड़े राज्य की महारानी बन चुकी थी। ये उसका भाग्य ही था जो परिस्थितियां उसी के अनुकूल बनती चली गईं। रानी बनकर सुलोचना ने सारी खुशियां प्राप्त कर ली थीं। कुछ समय के बाद सुलोचना ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की खुशी में राजा ने अपने राज्य में बहुत बड़ा उत्सव मनाया। पूरे नगर की प्रजा को मिठाइयां बंटवाईं। तब राजा ने अपनी रानी सुलोचना से कहा, हे प्रिय, हमारे पुत्र की जन्म की खुशी में हमने पूरे नगर में मिठाइयां बंटवाई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जेल में जितने कैदी हैं उन्हें आप अपने हाथ से मिठाई बांटकर पुत्र के सुखद भविष्य के लिए आशीर्वाद लेकर के आइए। तब रानी सुलोचना
मिठाई लेकर जब कारागार में जाती है तो उन कैदियों में उनके पिता रतन सिंह भी मौजूद थे, जिन्हें राजा वीर प्रताप ने जीतकर अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया था। सिलोचना अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसने तो अपने पिता को पहचान लिया था, लेकिन राजा रतन सिंह अपनी बेटी को नहीं पहचान पाए। पिता को बंदी गृह में पड़ा देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बरसों पुरानी घटना आज उसकी आंखों में तैरने लगी कि मेरे पिता ने मुझे निर्दयी बनकर के घर से बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने चुपचाप उन्हें मिठाई दी और वहां से चली आई और अपने पति वीर प्रताप से कहने लगी, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि इस खुशी में अपने यहाँ जितने राजा कैदी हैं उन्हें आजाद करके उनका राज लौटा दिया जाए और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करके उनके साथ व्यापार शुरू किया जाए, जिससे हमारे राज्य का भी विकास होगा और किसी के साथ हमारी शत्रुता भी नहीं रहेगी। राजा वीर प्रताप को अपनी रानी सुलोचना का प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। राजा कहने लगा, प्रिय, हम आज ही उन बंदी राजाओं को मुक्त कर देंगे और उनका राज्य भी उन्हें वापस कर देंगे। ये सुनकर के सुलोचना बहुत प्रसन्न हुई। सुलोचना कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। उन बंदी राजाओं में एक मेरे पिता रतन सिंह भी हैं। यह सुनकर राजा वीर प्रताप चौंक पड़े। कहने लगे, हे प्रिय, ये तुम क्या कहती हो? तुम्हारे पिता तो सेठ मंगूमल हैं। तब सुलोचना कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे असली पिता तो राजा रतन सिंह ही हैं। आज उसने अपने पति को वो सारी कहानी सुना दी जो दुर्व्यवहार उसके पिता ने उसके साथ किया था। सुलोचना की आप बीती सुनकर राजा वीर प्रताप भी भावुक हो गया। कहने लगा, हे प्रिय, तुम धन्य हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था। शायद भगवान ने मेरे माध्यम से उन्हें उनके कर्मों की सजा दी है। तुम्हारे पिता की ये करतूत सुनकर कि उन्हें पूरी जिंदगी बंदी बना करके ही रखा जाए, लेकिन यदि तुमने उन्हें क्षमा कर दिया है तो मैं तुम्हारे आदेश का सम्मान करता हूँ। इस प्रकार राजा वीर प्रताप ने अपनी रानी के कहने से उन राजाओं को उनके राज्य सहित आजाद कर दिया। रानी सुलोचना के पिता रतन सिंह को सम्मान के सहित उन्हें उनका राज्य मुकुट सौंप दिया और उन्हें विदा कर दिया। जाते समय सुलोचना अपने पिता से मिलने गई और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही आपकी बेटी हूँ जिसे तुमने कठोर बनकर देश निकाला दे दिया था। आपने तो मुझे मार ही डाला था, लेकिन मैं अपने भाग्य से बच गई और मुझे बहुत प्रेम करने वाले माता पिता भी मिल गए, जिन्होंने बिना अपना एहसान जताए मेरा पालन पोषण किया। मेरे भाग्य से मुझे एक अच्छा पति भी मिल गया जो इस राज्य का राजा है। आज मेरे भाग्य ने मुझे सब कुछ दे दिया है। आज आप आजाद हुए हो, आपको आपका राज्य मिल गया। ये भी मेरे ही भाग्य का नतीजा है। यदि मैं यहाँ की रानी ना होती तो आप जीवन भर जेल में पड़े रहते। भगवान सबका भाग्य लिखता है। आज आपको अपना राज्य मिल गया, इसमें भी भगवान की ही मर्जी थी। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा रतन सिंह लज्जा से पानी पानी हो गए। उनका सर झुक गया और वो अपनी बेटी के पैरों में गिर गया और बार बार अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए अपने किए की क्षमा मांगने लगा। आज वो समझ चुका था, भगवान मनुष्य को अपनी सारी शक्तियां दे देता है, जिसकी वजह से मनुष्य स्वयं को ही सब कुछ समझने लगता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जन्म, मरण और बरण, ये तीनों की चाबी ईश्वर स्वयं अपने पास रखता है। वो जैसे नचाएगा वैसे ही हम सबको नाचना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा से रंक भी राजा बन जाता है और राजा भी भिखारी बन जाता है। ये सब कर्म और भाग्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार क्षमा मांगकर राजा रतन सिंह अपनी राजधानी को वापस लौट गए। दर्शक बंधुओं, ये कहानी कैसी लगी तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।